नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष वो महाकाव्य लेकर आई हूँ जिसमें महाराणा प्रताप और बादशाह अकबर की लड़ाई का वर्णन है, जो कि भारतीय इतिहास की महानतम शौर्य गाथाओं में से एक है। आज मैं महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो युद्ध हल्दी घाटी के मैदान में हुआ था, उसी के 11वें सर्ग को आपने इस वीडियो के प्रथम भाग में सुना। आज मैं उसी 11वें सर्ग का द्वितीय भाग लेकर आई हूँ, जिसको आप ज़रूर पसंद करेंगे। तो प्रस्तुत है श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखित अमर महाकाव्य हल्दी घाटी के 11वें सर्ग का सेकंड पार्ट। झटके से शूल गिरा भू पर, बोला भट मेरा शूल कहाँ। शोणित का नाला बह निकला, अवनी अंबर पर धूल कहाँ। आँखों में भाला भोंक दिया, लिपटे अंधे जने अंधों से। सिर कट कर भू पर लोट लोट लड़ गए कबंधों से। अरे किंतु घुसा झट उसे दबा, अपने सीने के पार किया। इस तरह निकट बरी उर को कर कर कटार से फाड़ दिया। कोई खर तर कर वाल उठा, सेना पर बरसे आग गया। गिर गया शिकट कर भू पर, घोड़ा धड़ लेकर भाग गया। कोई करता था रक्त वमन, छिद गया किसी मानव का तन। कट गया किसी का एक बाहु, कोई था साक विध नयन। गिर पड़ा 3 गज फटी धरा, खर रक्त वेग से कटी धरा। चोटी दाढ़ी से पटी धरा, रण करने को भी घटी धरा। तो भी रख प्राण हथेली पर, बरी दल पर चढ़ते ही थे। मरते कटते मिटते भी थे, पर राजपूत बढ़ते ही थे। राणा प्रताप का ताप तचा, अरी दल में हाहाकार मचा। भेड़ों की तरह भगे कहते, अल्लाह हमारी जान बचा। अपनी नंगी तलवारों से वे आग रहे हैं उगल कहाँ वे। कहाँ शेर की तरह लड़े हम, दिन सिपाही मुगल कहाँ। भयभीत परस पर कहते थे, साहस के साथ भगो वीरों। पीछे न फिरो न मुड़ो न कभी, अकबर के हाथ लगो वीरों। ये कहते मुगल भगे जाते, भीलों के तीर लगे जाते। उठते जाते गिरते जाते, बल खाते रक्त पगे जाते। आगे थी अगम बनास नदी, वर्षा से उसकी प्रखर धार थी। बुला रही उनको शत शत लहरों के कर से बार बार। पहले सरिता को देख डरे, फिर कूद कूद उस पार भगे। कितने बह बह इस पार लगे, कितने बह कर उस पार लगे। मझधार तैरते थे कितने, कितने जल पी पी ऊब मरे। लहरों के कोड़े खा खा कर, कितने पानी में डूब मरे। राणा दल की ललकार देख, अपनी सेना की हार देख। सातंक चकित रह गया मान,
राणा प्रताप के वार देख। व्याकुल होकर वो बोल उठा, लौटो लौटो ना भगो भगो, मेवाड़ उड़ा दो तोप लगा, ठहरो ठहरो फिर से जगो। देखो आगे बढ़ता हूँ मैं, बैरी दल पर चढ़ता हूँ मैं, ले लो करवाल बढ़ो आगे, अब विजय मंत्र पढ़ता हूँ मैं। भगती सेना को रोक तुरत, लगवा दी भौरव का ये तोप, उसे राजपूत कुल घातक ने हा महाप्रलय सा दिया रोप। फिर लगी बरसने आग सतत उन भीम भयंकर तोपों से, जल जल कर राख लगे होने योद्धा उन मुगल प्रकोपों से। भर रक्त तलैया चली उधर सेना, उर में भर शोक चला, जननी पद शोणित से धो धो, हर राजपूत हर लोक चला। क्षण भर के लिए विजय दे दी अकबर के दारुण दूतों को, माँ ताने अंचल बिछा दिया सोने के लिए सपूतों को। विकराल गरजती तोपों से रुई सी छड़ छड़ धुनी गई, उस महायज्ञ की आहुति में राणा की सेना हुनी गई। बच गए शेष जो राजपूत संगर में बदल बदल कर रुख, निरुपाय दिन कातर होकर वे लगे देखने राणा मुख। राणा दल का यह प्रलय देख भीषण भाला दम दमा उठा, जल उठा वीर का रोम रोम, लोहित आनन तम तमा उठा। वह क्रोध वहन से जल भुन कर काली कटाक्ष सा ले कृपाण, घायल नहर सा गरज उठा क्षण क्षण बिखेरते प्रखर बाण। बोला अरे बढ़ चलो शेर मत, क्षण भर भी अब करो देर, क्या देख रहे हो मेरा मुख, तोपों के मुख दो अभी फेर। बढ़ चलने का संदेश मिला, मरे मिटने का उपदेश मिला, दो फेर तोप मुख राणा से उन सिंहों को आदेश मिला। गिरते जाते बढ़ते जाते, मरते जाते चढ़ते जाते, मिटते जाते कटते जाते, गिरते मरते मिटते जाते। बने गए वीर मत वाले थे, आगे वे बढ़ते चले गए, राणा प्रताप की जय करते तोपों तक चढ़ते चले गए। उन आग बरसती तोपों के मुख फिर अचानक टूट पड़े, बैरी सेना पर तड़प तड़प मानो शत शत पत्री छूट पड़े। फिर महासमर छिड़ गया तुरत लोहू लोहित हथियारों से, फिर होने लगे प्रहार वार बरछे भाले तलवारों से। शोणित से लथपथ ढालों से, करते कुंतल करवालों से, खर छुरी कटारी फालों से, भू भरी भयानक बालों से। गिर की उन्नत चोटी से पाषाण भील बरसाते, अरे दल के प्राण पखेरु तन पिंजर से उड़ जाते। को दंड चंड रव करते बैरी निहारते चोटी, तब तक चोटी वालों ने बिखरा दी बोटी बोटी। अब इसी समर में चेतक मारुत बनकर आएगा, राणा भी अपनी असिकाब जौहर दिखलाएगा। अब इसी समर में चेतक मारुत बनकर आएगा, राणा भी
अपनी असिका अब जौहर दिखलाएगा। तो हम लोगों ने हल्दी घाटी के सर्ग 11 में देखा और सुना कि किस तरह से महाराणा प्रताप की सेना ने अपने राणा के आदेश को पा करके महासमर में अपने प्राणों की आहुति दी और अकबर के सेना की जितनी भी तोपें थीं उनका मुख मोड़ दिया। और इसमें राणा ने भी अपने चेतक पर सवार हो करके अकबर की सेना को धूल चटा दी थी और हल्दी घाटी के मैदान में जो हल्दी के रंग की थी उसकी मिट्टी लाल हो गई थी। और हम इसमें महाराणा प्रताप के हिमालय जैसे पराक्रम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो इसी के साथ जय मेवाड़, जय भारत। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।